सर, रवि ने उन्हें गांव के पुराने खजाने से जुड़े कुछ अवैध सौदों और जमीन हड़पने की योजनाओं को अंजाम देते हुए देख लिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर आए, इसलिए उन्होंने रवि को मार डाला। हमें पुराने कुएं के पास मिट्टी में दबे कुछ कपड़े और चाकू भी मिले हैं। सावन की हवा में इस बार उदासी घुली थी। हर साल रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार करने वाली गंगा के लिए ये दिन अब मातम सा था। उसका लाडला भाई रवि पिछले 1 महीने से लापता था। गंगा हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है, बस इस उम्मीद में कि रवि लौट आएगा। मुखिया रामलाल पास से गुजरते हैं। गंगा बेटी, अभी भी यहीं बैठी हो? अब भूल जा, शायद शहर की चकाचौंध उसे खींच ले गई होगी। काका, आप हर बार मुझे यही कहते हो, लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। 1 महीना हो गया, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर, और ना ही उसका कोई सामान गायब हुआ। बेटी, जवान लड़के अक्सर बिना बताए भी चले जाते हैं। नई दुनिया, नए सपने, मैं समझ सकता हूँ, पर नहीं काका, आप नहीं समझ सकते। रवि चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। चाहे मेरे कदम छाले से भर जाएं, चाहे पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अब मैं रुकूंगी नहीं। गंगा की इस जिद में एक बहन का प्यार था और अब एक सच की तलाश भी। क्या वो सच्चाई जान पाएगी? क्या रवि सही में शहर गया था या गांव के किसी राज में हमेशा के लिए गुम हो गया? रक्षाबंधन का सूरज सिर पर था, पर गंगा के लिए ये त्योहार अब सिर्फ एक दुखद याद बनकर रह गया था। उसका मन रवि के बिना वीरान था। रवि, तू कहाँ है मेरे भाई? अचानक हवा का एक झोंका आता है। गंगा की नजरें उठती हैं और वह अविश्वास से देखती है। रवि एक धुंधली सी परछाई के रूप में उसके सामने आ खड़ा हुआ है। उसकी वही पुरानी प्यारी मुस्कान है। रवि, ये तुम हो? क्या ये सपना है? तुम इतने छोटे क्यों हो? और हवा में कैसे? हाँ दीदी, ये मैं ही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ थे? कहाँ थे इतने दिन? सब कह रहे थे कि तुम हमें छोड़कर चले गए। नहीं दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मुझे मार दिया गया है। गंगा के लिए यह एक ऐसा पल था जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। रवि एक आत्मा बनकर उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज सिर्फ गंगा को सुनाई दे रही थी, एक भयानक सच बताने के लिए। मुझे सुरेश और कमला दीदी ने, उन दोनों ने मिलकर मारा है, चाकू से। आज से लगभग 1 महीना पहले रवि इसी रास्ते से घर लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी आखिरी रात होगी। अरे, कमला दीदी और सुरेश इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो पूछता हूँ। वो खजाना हमें जल्दी करना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आज रात ही सब निपटाना होगा। मुखिया जी ने कहा है, कोई रिस्क नहीं। रवि की आंखें चौड़ी होती हैं। वह उत्सुकता से उनके करीब जाता है। कौन से खजाने की बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ, क्या चल रहा है? रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सब सुन लिया? हाँ रवि, तुमने सब सुन लिया, लेकिन हमारा यह राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कमला दीदी, ये क्या कर रहे हो? सुरेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कसम से। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें अपना भाई बहन माना है। कमला, जिसे रवि अपनी सगी बहन मानता था, उसके हाथ में अब मौत का औजार था। दोस्ती और रिश्ते की सारी मर्यादाएं मिट चुकी थीं। कमला बिना किसी हिचकिचाहट के सुरेश की आंखों में देखते हुए रवि के पेट में चाकू घोंप देती है। एक धीमी डरावनी चीख सुनाई देती है। रवि दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिरता है। रवि की कहानी गंगा के दिल में चाकू की तरह चुभ गई थी। उसकी दोस्ती एक भयानक विश्वासघात में बदल गई थी। रवि का दर्द गंगा का दर्द बन गया था। मेरा भाई, मेरा मासूम रवि। दीदी,
मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे शांति तभी मिलेगी जब उन्हें उनकी सजा मिलेगी। मैं इंसाफ दिलाऊंगी रवि, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। उस पल गंगा ने अपने भाई को इंसाफ दिलाने का वचन लिया। उसने एक ऐसे रास्ते पर चलने का फैसला किया जिस पर चलना आसान नहीं था। गंगा जानती थी कि उसे सबसे पहले गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मुखिया रामलाल से बात करनी होगी। रामलाल, जिन्हें गांव में न्याय का प्रतीक माना जाता था और जो सुरेश और कमला के पिता भी थे, गंगा को लगा कि वही उसे न्याय दिला सकते हैं। अरे गंगा बेटी, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? काका, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, रवि के बारे में। रवि के बारे में? तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटी? काका, मेरा मन कहता है वो शहर नहीं गया, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। आप गांव के मुखिया हैं, आप हमेशा सच का साथ देते हैं। मुझे पता है आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। काका, रवि लापता नहीं है, उसे मार दिया गया है और उसे सुरेश और कमला ने मारा है चाकू से। गंगा, तुम जो कह रही हो वो झूठ है। सुरेश और मेरी बेटी वो ऐसा नहीं कर सकते। रवि तो शहर चला गया है। काका, आप ये सब जानते हैं। मुझे लगा आप न्याय करेंगे। हाँ गंगा, हम सब जानते हैं। रवि ने जो सुना वो उसे नहीं सुनना चाहिए था। उस खजाने में सिर्फ सुरेश और मेरी बेटी ही नहीं, मैं भी बराबर का शरीक हूँ। यह एक भयानक सच्चाई थी। गांव का मुखिया, जिसे लोग न्याय का प्रतीक मानते थे, स्वयं इस जघन्य अपराध में शामिल था। गंगा की उम्मीद का धागा अब पूरी तरह से टूट चुका था। मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं सब सच बता दूंगी। कोई फायदा नहीं बेटी, हमने कब का पुलिस को भी खरीद लिया है। गांव में हमारी पहुंच बहुत गहरी है, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। गंगा को लगा जैसे दुनिया उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसके पास कोई सबूत नहीं था। गांव के मुखिया और पुलिस सब बिक चुके थे। रवि की आत्मा उसके पास मंडरा रही थी, उसकी निराशा और क्रोध को महसूस कर रही थी। गंगा ने अपनी अंतिम उम्मीद के साथ गांव वालों का रुख किया। उसे लगा कि भले ही मुखिया ने कानून को खरीद लिया हो, पर गांव वाले जो सालों से रवि और उसे जानते थे, उसकी बात पर जरूर विश्वास करेंगे। लेकिन रामलाल की पहुंच इतनी गहरी थी कि उसने लोगों की आंखों पर भी पर्दा डाल रखा था। गांव वालों, मेरा भाई रवि लापता नहीं है, उसे मार दिया गया है। बेटी, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा मन परेशान है। नहीं चाची, मेरा मन परेशान नहीं है, मेरा भाई मारा गया है। मुखिया रामलाल, सुरेश और कमला ने मिलकर उसे मारा है। उन्होंने खजाने के राज के लिए मेरे भाई को, उन्होंने उसे चाकू से मारा। गंगा बेटी, तुम दुख में हो, इसलिए ऐसा सोच रही हो। मुखिया जी ऐसे नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। रवि तो शहर गया है, लगता है दिमाग खराब हो गया है लड़की का। गंगा, तुम्हें किसने बताया ये सब? ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, जिनका कोई सबूत नहीं। हम मुखिया जी पर कैसे शक कर सकते हैं? हर दरवाजा बंद हो चुका था, कानून भी बिक चुका था और गांव वाले भी सच्चाई को देखने से कतरा रहे थे। गंगा को लगा कि वह अकेली है। बस अब बहुत हुआ। जब कानून और लोग अंधे हो जाए तो खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। मेरे भाई रवि, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा बदला मैं खुद लूंगी। जब न्याय की हर किरण बुझ गई और सच्चाई की आवाज को दबा दिया गया, तब गंगा के मन में प्रतिशोध की एक नई आग जल उठी। उसने फैसला कर लिया था कि अब खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। उस रात गंगा ने अपने हाथों में न्याय की बागडोर संभाली। जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तो प्रतिशोध की आग ही उसका एकमात्र रास्ता बची। गंगा ने फैसला कर लिया था, अब रामलाल, सुरेश और कमला को उनके ही घर में जलाकर मारने का उसका प्रतिशोध का भयानक प्लान शुरू हो चुका था। एक छोटी सी चिंगारी ने उस रात न्याय की एक भयानक ज्वाला को जन्म दिया। गंगा वहीं खड़ी अपनी प्रतिशोध की आग को निहारते हुए। उसके भाई के कातिल
अब राख बन रहे थे। सुबह होते ही गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुखिया और उसके बच्चों की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। क्या आप किसी पर शक करते हैं? साहब, हमें उस लड़की पर शक है। ये गंगा है। ये कहती थी कि मुखिया जी और सुरेश ने उसके भाई को मारा है। मैं भला एक अकेली लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं। मेरा भाई भी लापता हो गया है। मैं ऐसा क्यों करूंगी और किस लिए? उसी दिन तुम कह रही थी ना कि मुखिया और सुरेश ने रवि को मारा है। उसी का बदला लेने के लिए तुमने ये किया है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझसे सबूत मांगा था। आज मैं आपसे सबूत मांगती हूँ। क्या किसी के पास सबूत है कि ये मैंने किया है? बोलो। इस मामले में बड़ी चौकसी बिठाओ। पूरी तरह से जांच करो। गंगा की चुनौती ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके पास कोई सीधा सबूत नहीं था। उन्हें एक गहरी, व्यवस्थित जांच शुरू करनी पड़ी। सर, जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गांव के लोगों से पूछताछ और मुखिया के घर से मिले कुछ कागजात से हमें कुछ सुराग मिले हैं। बोलो, क्या पता चला? सर, रवि का खून हुआ था और उसे मारने वाले मुखिया रामलाल, उसका बेटा सुरेश और उसकी बेटी कमला ही है। पर क्यों? रवि तो उनका दोस्त था। सर, रवि ने उन्हें गांव के पुराने खजाने से जुड़े कुछ अवैध सौदों और जमीन हड़पने की योजनाओं को अंजाम देते हुए देख लिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि यह बात बाहर आए, इसलिए उन्होंने रवि को मार डाला। हमें पुराने कुएं के पास मिट्टी में दबे कुछ कपड़े और चाकू भी मिले हैं। तो रवि लापता नहीं था, उसकी हत्या की गई थी और इस सब में मुखिया खुद शामिल था। ये तो बहुत बड़ा मामला है। क्या गांव के किसी और का नाम सामने आया है? हाँ सर, पूछताछ के दौरान मुखिया के कुछ आदमियों ने भी सब सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रवि को मारने के बाद उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले को दबाने के लिए हमारे ही कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने मुखिया से मोटी रकम ली थी। क्या हमारे अपने ही लोग? उन सभी को तुरंत गिरफ्तार करो और उनके पद से हटाओ। हमारे विभाग में ऐसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। तो गंगा सही कह रही थी, उसकी बातों में सच था। गांव के लोग, मुखिया और हमारे अपने लोग सब मिले हुए थे। अब रवि को इंसाफ मिलेगा और गंगा के खिलाफ आगजनी का कोई सबूत नहीं है। हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। रवि की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। गंगा ने अपना वचन पूरा किया था। उसकी प्रतिज्ञा ने न्याय को उस गांव में वापस ला दिया था जहां भ्रष्टाचार का राज था। गांव में अब गंगा को एक नई नजर से देखा जाने लगा था। एक ऐसी लड़की जिसने अपने भाई के लिए न्याय चुना। उसका जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी गंगा जो अब सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि न्याय की एक निडर प्रतीक थी।